नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, रिश्तों का हम इंसानों के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमारी सेहत के बाद अगर हमारा कोई साथ देता है ना, तो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को किस तरीके से और भी ज़्यादा समृद्ध, प्रेम भरा और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, ये चीज़ आज हम अपने इस जादुई रिश्ते में सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में रिश्तों को और भी बढ़िया, प्रेम भरा और एकदम शानदार रिश्ते बनाकर अपने जीवन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्योंकि ये एक सच है कि बिना रिश्तों के आपका जीवन बोझिल हो जाएगा। एक बार के लिए आप कल्पना करके देखिए, सिर्फ कल्पना करके देखिए कि इस पृथ्वी पर रहने वाले आप इकलौते एकमात्र इंसान हो। अब आप ज़रा सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति में आप किसी चीज़ का निर्माण करोगे क्या? नहीं ना। आप कोई संगीत बनाओगे क्या? नहीं ना। अगर बना भी लिया तो आप किसे सुनाओगे? आप कोई अच्छी सी पेंटिंग या कोई तस्वीर बनाओगे क्या? नहीं ना। अच्छा, आप कोई नया आविष्कार करोगे? नहीं ना। अरे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप बताओगे किसे? भैया, जब कोई देखने वाला ही नहीं है, अगर आप इकलौते इंसान ही हो, तो फिर किसी चीज़ को करने का कोई तुक ही नहीं है आपके पास, कोई वजह ही नहीं है। हम लोग रिश्तों के दम पर दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिश्तों से हमें हमारे जीवन में एक पूर्णता का एहसास होता है कि हाँ यार, दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध हमें हमारे जीवन का उद्देश्य, अर्थ और जो मकसद है, जो खुशियाँ है, वो हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि हम अकेले अपने आप को तो गले थोड़ी लगा सकते यार। आप खुद को गले लगा कर देखिए ना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप किसी दूसरे को गले लगाओगे तो ही आपको एहसास होगा कि यार हाँ, जीवन में रिश्तों में समृद्धि होनी या फिर रिश्तों में प्रेम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के माहौल में तो भैया मैं इतना बता देता हूँ, सबसे खतरनाक हालत हो गई है रिश्तों की। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा कम भी है ना, तो मान के चलिए कि चलेगा। परंतु अगर आपके जीवन में रिश्तों में बहार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सच में जीवन बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, पैसों के दम पर आजकल तो हर कोई रिश्ते खरीद सकता है। कौन सी बड़ी बात है, अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप लोगों को खरीद सकते हो। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पैसों के दम पर आप अपने आसपास में चापलूस लोगों की भीड़ तो जमा कर सकते हो, परंतु जो सच में आपकी चिंता करते हो, जिन्हें सच में आपकी परवाह हो, आपकी पड़ी हो, ऐसे लोग आप पैसों के दम पर नहीं खरीद सकते। हाँ, चापलूसों की, गुलामों की आप भीड़ अपने आसपास ज़रूर जमा कर सकते हो पैसों के दम पर। तो पैसों से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो है हमारे रिश्ते। अब हम अपने रिश्तों को ज़्यादा शानदार कैसे बनाएं? ऐसा क्या किया जाए कि हमारे रिश्तों में, प्यार में, जीवन में बहार आ जाए कि भैया हमारा रिश्ता तो एकदम ज़बरदस्त वाला रिश्ता बन जाए। ऐसा क्या किया जाए? इसके लिए आपको कृतज्ञता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कृतज्ञता के पावर का इस्तेमाल करके आप अपने, अभी आप भले आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हो, भले पति पत्नी में रोज के झगड़े होते हो, भले बाप बेटों की बनती ना हो, भले भाई भाई आपस में टकराते हो, परंतु जैसे ही आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करोगे ना, ये यकीनन आपके रिश्तों को एकदम समृद्ध रिश्तों में और मधुर रिश्तों में बदल देगी। अगर आप अच्छे से, मैं जिस तरीके से वीडियो में आपको आगे बताऊंगा ना, उस तरीके से अगर आपने अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का, ग्रेटिट्यूड के पावर का इस्तेमाल कर लिया ना, तो ये मान के चलिए कि आपके रिश्ते दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक बनेंगे। ये बात पक्की, आप मान कर चलिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अपने हर एक रिश्ते के लिए आपको एहसानमंद रहना है। और आपको एहसानमंद क्यों रहना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भैया कि अगर आपके जीवन में ये रिश्ते नहीं होते ना, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होता। आप एक काम कीजिए, शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने किसी भी 3 रिश्ते को चुनिए, जो आपके जीवन के सबसे करीबी रिश्तेदार हो, उनका आप चुनाव कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया रिश्तों को समृद्ध कैसे बनाए। तो इसके लिए आपको अपने सबसे करीबी 3 रिश्तों को चुनना है और उनकी तस्वीर लेनी है। उस तस्वीर में आप उनके साथ हो तो भी बढ़िया है, अगर आप नहीं हो और वो अकेले ही है जिन्हें आप चुनते हो, वो कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। देखिए, पापा मम्मी भी हो सकते हैं,
आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी जो भी है वो हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, कारोबारी, बिजनेस पार्टनर, कोई भी, ठीक है। ऐसे कोई भी 3 संबंध चुनिए और फिर उन संबंधों के लिए आप दिन में 3 बार ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपको उस इंसान की, जिस इंसान को आप चुनते हो ना अपने रिश्तों में, उनके अंदर क्या ऐसी खास बात है, भैया आप उन्हें क्यों पसंद करते हो, आप उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उनकी क्या आदतें हैं, वो आप देखिए। आप शांति से 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठकर आप अपने उन 3 रिश्तों के बारे में गहराई से सोचिए कि उनके अंदर क्या क्या अच्छाई है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है। हो सकता है उनका आपकी बातों को ध्यान से सुनना आपको पसंद हो सकता है उनकी आपके लिए मदद करना ये आपको पसंद हो सकता है आप जब भी बीमार होते हो तो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा केयरिंग हो जाना ये आपको पसंद हो सकता है जब भी आपका मूड भाई थोड़ा सा ख़राब हो तो उस समय वो हंसी मजाक करके आपका मन बहलाने का काम करता हो, वो आपको पसंद हो। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को तलाशिए उन तीनों रिश्तों में। जब आप इस तरीके की प्रक्रिया करोगे ना तो यहाँ पर आप कृतज्ञता की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो और नतीजा ये होगा कि जब आप इंसान के गुणों को देखोगे ना तो भले आपका रिश्ता अभी अच्छा ना हो या फिर समृद्ध रिश्ता हो, दोनों ही अवस्था में भले आपका रिश्ता वर्तमान में अच्छा ना हो या फिर अच्छा हो, परंतु अगर दोनों ही अवस्थाओं में आप ये चीज़ करते हो ना तो यहाँ पर आप ये कर रहे हो, आप उनके गुणों की तारीफ कर रहे हो, आप उनके गुणों को देख रहे हो, न कि आप उनके दोषों को देख रहे हो। यहाँ पर आप उनके अंदर कोई भी दोष देखोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो बिजी होंगे उनके गुणों को देखने में, उनकी तारीफ करने में, उनके लिए शुक्रगुजार रहने में। और जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाओगे ना वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ेगी। आपका ये तरीका ये आप 3 बार कीजिए और ये तरीका जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कि यार सच में आपके जीवन में, आपके रिश्तों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। क्योंकि अब आप शिकायतों को ऊर्जा नहीं दे रहे हो, आप उनकी अच्छाइयों को ऊर्जा दे रहे हो, आप उस इंसान की मदद करने वाली जो अच्छी आदत है उसको ऊर्जा दे रहे हो, उसका आपके लिए केयरिंग होना, आप उस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हो। आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आप खुद ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, ज़्यादा दयालु और ज़्यादा एकदम अच्छे स्वभाव के इंसान बन जाओगे। और नतीजा ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो कोई भी है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी है ना, वो आपके बदले हुए व्यवहार से वो अपने आप ही बदल जाएगा। और आप उसका बदलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आप उसके गुणों को ऊर्जा दे रहे हो। और जैसे ही आप उनके गुणों की तारीफ करोगे, सच्चे मन से धन्यवाद फील करोगे उस अच्छे पार्टनर के लिए, उसको आप धन्यवाद दोगे। और देखिए जब कोई आपसे ये कहता है ना कि भैया मैं आपके वर्तमान स्वरूप से आपसे प्रेम करता हूँ, फिर आप कैसे दिखते हो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप कैसा फील करते हो? यकीनन हम अच्छा फील करेंगे। या कोई ये कहे कि मैं आप जैसे भी दिखते हो, आपका जो भी वर्तमान स्वरूप है, मैं इससे आप बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत कीमती हो, तो यकीनन हमें अच्छा महसूस होता है। आपको भी यही करना है, अपने पार्टनर को ये बोलना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि भैया मैं आपके वर्तमान स्वरूप से प्यार करता हूँ, उसमें कमियां नहीं देखनी है, उसकी शिकायतें नहीं करनी है। और जब आप इस तरीके की प्रक्रिया दिन में 3 बार याद रख कर करोगे ना तो यकीन मानिए आपके रिश्तों में सुधार हो जाएगा।